नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आपका अपना महेश, निदेशक ऋषिराज डिफेंस एकेडमी कोटपुतली। प्यारे साथियों, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेटर है जो 20 से 25 पेज का है और इस लेटर के बारे में उन सभी साथियों को सुनना जरूरी है जो भारतीय सेना की तैयारी कर रहे हैं या आपकी बार आर्मी का एग्जाम देंगे। अब की बार भारतीय सेना ने कुछ बदलाव किए हैं जो आपको जब तक नहीं पता होगा आप कुछ ना कुछ गलती कर बैठेंगे। मैं आपको पहले से सारी इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, आप उसका ध्यान रखिए और फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरा दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं और आपको भारतीय सेना की इंफॉर्मेशन सही नहीं मिल पाती है क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि कौन यूट्यूबर सही बता रहा है कौन गलत बता रहा है, तो मैं जो भी आपको इंफॉर्मेशन दूंगा हमेशा वो लेटर के आधार पर दूंगा। अब दोस्तों, पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। आपको पता होगा कि जीडी के अंदर जो एज है वो 17.5 से और 21 वर्ष है। कुछ बच्चों का यह कहना है कि सर मैं 17.5 का हो चुका हूं, अब मैं फॉर्म भर सकता हूं या नहीं भर सकता। अगर आपकी एज 16 साल 9 महीने है आज की डेट में तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, क्योंकि जो इसमें क्राइटेरिया रखा हुआ है दोस्तों वो 1 अक्टूबर 2004 से 1 अप्रैल 2008 के बीच का रखा हुआ है। और जो आपकी एज कैलकुलेशन का स्लॉट है वो जो कब कैलकुलेट किया जाएगा वो 1 अक्टूबर 2025 से मानी जाएगी। अगर 1 अक्टूबर 2025 को आप 17.5 के नहीं हैं तो दिक्कत है, और 1 अक्टूबर 2025 को आप 21 से एक दिन भी बड़े हैं तो भी आपके लिए दिक्कत है। तो आप मेरी बात को शायद बखूबी समझ चुके होंगे। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, अगर आप जीडी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना जरूरी है। अगर हुआ तो आपको भर्ती के अंदर प्रेफरेंस दिया जाएगा, यानी आपको उसका बेनिफिट होगा क्योंकि फौज को ट्रेन्ड ड्राइवर की जरूरत है। अब चलते हैं दोस्तों, कुछ बदलाव है जो आपको और समझना है। अगर पहले का जो नंबर सिस्टम था दोस्तों, नंबर सिस्टम में कोई बदलाव नहीं है। पहले मैं आपको बोनस का थोड़ा लंबा डिटेल हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आपको मैं डिस्कस कर रहा हूं जो कि बोनस से रिलेटेड, आपको लास्ट में डिस्कस करूंगा किसको कितना बोनस मिलता है। एक इंपॉर्टेंट बात है जो बच्चे बार बार मुझसे पूछ रहे हैं कि सर आपकी बार जो ऑनलाइन एग्जाम होगा उसमें क्या बदलाव हुआ है। दोस्तों एक क्लियर कट लिखा हुआ है, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं। मैं आपको हर पॉइंट को एक एक तरीके से समझा रहा हूं। इस लेटर के ऊपर मैं जूम लेके आया हूं। देखिए इसमें लिखा हुआ है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। अब यहां पे आपको पढ़ना है मार्किंग पैटर्न ऑनलाइन टेस्ट। ये मार्किंग पैटर्न कैसे है? फुल मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर, सही उत्तर के लिए आपको पूरे नंबर मिलेंगे। नो मार्क्स फॉर एन अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, जो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया उसके लिए आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे। और तीसरी बात जो उन्होंने लिखी है, ऑल क्वेश्चंस इफ अटेम्प्टेड विल बी कंसिडर्ड फॉर इवैल्यूएशन इफ मार्क फॉर रिव्यू। मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूं। पहला पॉइंट, अगर आपने प्रश्न सही किया है आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आपने गलत कर दिया आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे। लेकिन अब की बार इसमें जो जोड़ा गया है वो है काम की बात। एक तो आपकी नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है इसमें, तो आप रिस्क ले सकते हैं कंसिडरेबली। दूसरा पॉइंट ये है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होता था पहले। अगर आपकी एक पारी में, दूसरी पारी में, तीसरी पारी में अगर क्वेश्चन पेपर टफ हो चुका है या किसी में नॉर्मल हो चुका है, मॉडरेट हो चुका है, तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होता था। आपकी बार नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर आपने कोई आपका पेपर टफ आया है और एक पारी में पेपर आसान आया तो आप सोचेंगे कि यार उसका तो आसान आया, वो पास हो जाएगा, मैं नहीं आ पाऊंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आपको सही 25% आते हैं, 30% ही आते हैं, पेपर आपका टफ है, आप बिल्कुल भी ना घबराएं, नॉर्मलाइजेशन आपकी बार जुड़ चुका है। दूसरी खुशी की बात है कि अभी तक जो पेपर होता था वो हिंदी और इंग्लिश 2 ही भाषा में होता था, लेकिन अब की बार 13 भाषाओं में पेपर हो रहा है। हाँ जी, मराठी में भी है, तमिल में भी है, तेलुगु में है, मलयालम में है, बंगाली में है, इंग्लिश में है, हिंदी में, सारी भाषाओं में है। ये आपको मैं लैंग्वेज एक बार और बता दूं कौन कौन सी वो 13 भाषाएं हैं। इंग्लिश है, हिंदी है, मलयालम है, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, उड़िया, बंगाली, उर्दू, गुजराती, मराठी और असमीज, इन सभी भाषाओं के अंदर पेपर होगा। तो ये खासकर उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो पूर्वोत्तर राज्य के बच्चे हैं और
दक्षिण भारत के लोग हैं जिनको हिंदी नहीं आती थी या पूर्वोत्तर राज्यों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिक्कत होती थी, उनके लिए अपनी भाषा में वो पेपर दे सकते हैं। ये आपके लिए खुशखबरी है। आगे चलते हैं दोस्तों, और छोटे से एक दो चेंजेस हुए मैं आपको बता दूं, फिर मैं बोनस मार्क्स के ऊपर चलूंगा और फिर मैं रिलेशन का भी आपको सारी चीजें बताऊंगा। दोस्तों वीडियो लंबा थोड़ा जरूर बन सकता है, लेकिन आज आपको सारी चीजें एक एक क्लियर होगी। दोस्तों अगर आप आर्मी के अंदर फिजिकली फिट है, मेडिकली फिट है और रिटर्न पास कर चुके हैं और आपकी ज्वाइनिंग के बीच में और मेडिकल जब हुआ है उस डेट के बीच में अगर 270 दिन से ज्यादा का गैप है, दोबारा से सुनिए, मान लीजिए मेरा मेडिकल 1 जनवरी 2025 को हुआ और तब से लेके 270 दिन का अगर बीच में गैप है तो आपका मेडिकल फिर से होगा और मेडिकल में अगर आप अनफिट पाए गए तो डेफिनेटली आप आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकते, चाहे आप मेरिट लिस्ट में आ चुके हो। तो आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि 270 दिन तक अपने आप को पूरी तरह से सेफ रखना है। और मैक्सिमम चीजें मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी किसी बच्चे को ये चाहिए कि सर मुझे डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। अगला एक बदलाव जो हुआ है कि आप अगर अग्निवीर के कैडर में 2 पद पे आवेदन करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। जैसे आपके पास में मैथ साइंस है तो आप टेक्निकल भी कर सकते हैं, आप क्लर्क भी कर सकते हैं, जिसको ऑफिस असिस्टेंट बोला जाता है। अगर आपके पास बायो है तो आप नर्सिंग असिस्टेंट भी कर सकते हैं, आप जीडी भी कर सकते हैं। आपके पास केवल आर्ट्स है तो आप ट्रेडमैन भी कर सकते हैं और जीडी भी कर सकते हैं, लेकिन उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपको उसके अधीन आना ही होगा। अगली खुशखबरी उन लोगों के लिए है जिनके 30 नंबर उनको बोनस मिलते हैं, जो टेक्निकली जाना चाहते हैं। 12वीं उन्होंने नहीं करी बट उन्होंने 10वीं कर रखी है। जैसे उनके पास आईटीआई का कौन सा सर्टिफिकेट है, डीजल मैकेनिक का है, फिटर का है, इलेक्ट्रीशियन का है, जो भी है, तो अगर आप आईआईटी कर रखी, सॉरी आईआईटी नहीं, आईटीआई अगर आपने कर रखी है तो डेफिनेटली आप इसमें जा सकते हैं। अब दोस्तों एक बात है कि बहुत सारे पूर्व सैनिक ऐसे हैं या वर्तमान सैनिक ऐसे हैं जिनके बच्चे एज आउट हो चुके और वो उनके बच्चे फौज में नहीं जा सकते, तो उनके लिए एक ऑप्शन है कि वो अपने पूरे जीवन काल के दौरान किसी भी एक बेटी को गोद ले सकते हैं और गोद लेने के बाद वो बेटी आपकी मानी जाएगी और वो बच्ची सेना के अंदर भर्ती हो सकती है। ये पूरे जीवन काल के अंदर आप कभी भी गोद ले सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको वेट चार्ट का बताना चाह रहा था बट वेट चार्ट की वजह से थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। अब सुनिए किसको कितने नंबर मिलेंगे, कैसे कैसे मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एनसीसी की। अगर आप तो साथियों हम बात कर रहे हैं एनसीसी की। अब एनसीसी में कैसे कैसे नंबर मिलते हैं, बड़े सारे कंफ्यूजन है बच्चों के माइंड में। दोस्तों अगर आवेदन के समय आपके पास में अगर सर्टिफिकेट ए है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, लेकिन बिटवीन आपका अगर सर्टिफिकेट बी आ जाता है अगर फाइनल मेरिट से पहले तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, वो मेरिट से पहले आना चाहिए। अगर आपके पास में एनसीसी सी है तो आपको 20 नंबर मिलेंगे और एनसीसी सी में ग्रेड ए और आरडी परेड अगर आपने अटेंड कर रखी है तो आपको नंबर 25 मिलेंगे। अब चलते हैं दोस्तों, अगर आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे जो गेम्स खेल रखे हैं उनके बारे में सुनिए। आप स्पोर्ट्समैन की बात करते हैं, रिप्रेजेंटेड इंडिया एट इंटरनेशनल लेवल। अगर आपने इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट कर रखा है तो आपको 20 नंबर मिलने वाला है। दूसरा दोस्तों, रिप्रेजेंटेड स्टेट एट सीनियर जूनियर नेशनल लेवल, आपको 15 नंबर मिलेंगे। रिप्रेजेंटेड कॉलेज और यूनिवर्सिटी, कॉलेज यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट लेवल पे आपने रिप्रेजेंट कर रखा है, दोनों में आपको अलग अलग नंबर मिल रहे हैं। स्टेट लेवल पे आपको 15 और यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल पे 10 नंबर। तीसरा, रिप्रेजेंट स्टेट लेवल इन खेलो इंडिया गेम्स। दोस्तों खेलो इंडिया के अंदर अब की बार वैल्यू बढ़ी है क्योंकि खेलो इंडिया जो फेडरेशन है उससे आपको 10 नंबर मिल रहे हैं। तो जो भी स्पोर्ट्स में जाना चाहता है उसको खेलो इंडिया से सर्टिफिकेट अगर ले लेता है तो उसके लिए 10 नंबर का बेनिफिट मिलेगा। अगला दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर आपने खेल रखा है तो 5 नंबर आपको मिलेंगे। तो अगर आपके पास कोई ना कोई सर्टिफिकेट है तो पक्का आप आवेदन करने से पहले जरूर करिए। अब चलते हैं दोस्तों कि अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सर्विसमैन एक्स सर्विसमैन इन दोनों के बच्चों को 20-20 नंबर मिलते हैं, लेकिन ये पहले बच्चे को मिलते हैं। अगर उनका दूसरा बच्चा भर्ती देखना चाहता है तो उसको 20 नंबर बोनस नंबर नहीं मिलते। दूसरी बात, अगर कोई लड़की है और उसके हस्बैंड की एक्शंस के अंदर डेथ हो चुकी है यानी शहीद हो गया है
और वो जो लड़की फौज में जाना चाहती है, शहीद की पत्नी जाना चाहती है, उसको भी 20 नंबर मिलेंगे। तीसरा है कि कोई सैनिक पूरे जीवन काल में किसी भी एक बेटी को गोद लेता है तो उस बच्ची को भी 20 नंबर मिलेंगे। ये भी एक प्रोत्साहन का काम है। तो मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें आपको क्लियर हुई होगी। दोस्तों, फॉर्म भरने से पहले सावधानियां बरतें, गलती ना करें, अन्यथा आपको दिक्कत आएगी। ऋषि राज डिफेंस एकेडमी कोटपूतली में स्पेशल आर्मी का अग्निवीर का बैच चल रहा है, जिसमें क्लर्क का, टेक्निकल का, जीडी का और नर्सिंग असिस्टेंट का, ये सारे बैच अपने अपनी जगह पे चल रहे हैं। आइए ऋषि राज डिफेंस एकेडमी कोटपूतली में और अपने सपनों को दीजिए उड़ान। मैं हमेशा आपके लिए तत्पर हूं। जय हिंद, जय भारत।